नमस्कार दोस्तों। कल मेरा 24 तारीख को थर्ड शिफ्ट का दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम था। तो मैं आपको बताता हूँ कि एग्ज़ाम कैसा आ रहा है। तो मैं आपको पहले स्टार्ट करता हूँ कि मैंने एक एग्ज़ाम में पहले स्टार्टिंग किया। पहले मैंने रीजनिंग से स्टार्टिंग करी, उसके बाद मैथ्स किया, फिर उसके बाद मैंने जीएस पे गया और फिर कंप्यूटर किया। एग्ज़ाम का बता दूँ तो एग्ज़ाम इजी टू मॉडरेट आ रहा है। एग्ज़ाम में कोई कठिन आ नहीं रहा है। और मैं अपना बता दूँ तो मैथ्स इजी आ रही है, हार्ड मॉडरेट भी नहीं बोल सकते, बहुत इजी आ रही है। जिसमें मैंने 15 क्वेश्चन पूरे किए और एक्यूरेट सही हैं। फिर उसके बाद मैं आया फिर रीजनिंग का बता दूँ मैं तो रीजनिंग का मैंने 23 क्वेश्चन राइट है, 2 क्वेश्चन पे डाउट है। देख उसका कंफर्म नहीं लग रहा है, लेकिन 23 क्वेश्चन एक्यूरेट सही है। फिर मैं आपको बता दूँ जीएस का। जीएस के मेरे 33 क्वेश्चन सही हैं एक्यूरेट। बाकी क्वेश्चन का पता नहीं, मैंने 49 जीएस में लगाए थे, लेकिन उसमें से मैंने घर आके मिलाए तो देखा तो 33 क्वेश्चन मेरे अभी राइट है। बाकी क्वेश्चन मेरे कुछ मिले नहीं या मुझे कुछ याद आए नहीं। तो 33 क्वेश्चन जीएस में सही हैं। और उसके बाद बात करूँ तो कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में मैंने पढ़ा नहीं था। कंप्यूटर मेरे 3 क्वेश्चन याद वाले आए थे जो मुझे पता था। बाकी मैंने 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के करे हैं। अब उसमें कितने सही होते हैं वो नहीं पता, लेकिन 3 क्वेश्चन तो मेरे एक्यूरेट सही हैं। इस हिसाब से मैं आपको बता दूँ 15 क्वेश्चन मैथ्स के और 23 क्वेश्चन रीजनिंग के जो सही सही है उसको लेके तो ये हो गए 38। उसके बाद जीएस के 33, तो 38 और 33 हो गए 71। और उसके बाद 3 क्वेश्चन मैथ्स के या सॉरी कंप्यूटर के, ये हो गए 74। तो 74 75 क्वेश्चन तो अभी के हिसाब से मेरे सही हैं। उसके बाद 4-5 क्वेश्चन भी जो जीएस में मुझे लग रहे थे इकोनॉमिक्स के जो सही हो सकते हैं, जो मतलब 2 ऑप्शन में मैं लिमिट करके चल रहा था, वो मुझे पता नहीं। तो ऐसे 5 से 6 क्वेश्चन मेरे को और लग रहा है कि जीएस में हो सकते हैं सही। तो उस हिसाब से 80 क्वेश्चन भी राइट हो सकते हैं, नहीं तो 74 73 तो 100% मेरे क्वेश्चन राइट है। और मैंने 99 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। तो इस हिसाब से मेरे यदि 74 या 5 भी क्वेश्चन सही हुए तो नेगेटिव मार्किंग हटा के 70 नंबर मेरे आ सकते हैं। बाकी तो आंसर कीज बताएंगी कि कितने नंबर आएंगे। एग्ज़ाम 2023 की तुलना में जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उससे इजी आ रहा है। और 2023 में ओबीसी की कटाव फिजिकल के लिए 66 गई थी और यूआर की 67 गई थी और फाइनल 1 नंबर बढ़ी थी। और उसका रीज़न ये था कि फिजिकल बहुत जल्दी ले लिया था। इस बार यदि फिजिकल जल्दी ले लिया तो फाइनल कटाव कम ही जाएंगी। और जो जिस हिसाब से अभी एग्ज़ाम आ रहा है उस हिसाब से कट ऑफ फिजिकल की मेरे हिसाब से 70 तो रहेंगी विथ नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि एग्ज़ाम इजी आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि मैंने पढ़ाई अभी कुछ महीनों से स्किप कर दी थी, उतना ध्यान दिया नहीं। कंप्यूटर तो मैंने पढ़ा नहीं था। यदि कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर आ रहा है, जिसने पढ़ा है वो 7-8 आराम से कर ले रहा है। जिसने थोड़ा एक बार भी पढ़ा है, मैंने तो पढ़ा नहीं एक भी बार में, लेकिन मेरा ईमेल का जो इजी क्वेश्चन था वो हो गया और एक बैंकिंग से क्वेश्चन आया था वो हो गया और एक ब्राउज़र वगैरह से आया था। जो मेरे को 100% पता है कि 3 से 4 क्वेश्चन मेरे सही हैं। बाकी 10 क्वेश्चन करे हैं उसमें। तो फिर देखो कितने सही होते हैं। बाकी हम 4 दोस्तों का एग्ज़ाम था। एक का फर्स्ट शिफ्ट में था, उसका तो मेरे से अच्छा गया। उसका 85 के अराउंड क्वेश्चन सही होंगे, 75 कट पिट के उसके आ जाएंगे। बाकी सभी का लगभग अच्छा जा रहा है। इस हिसाब से एग्ज़ाम कट ऑफ तो हाई जाने की संभावना है। पिछली बार की तुलना तो 4-5 नंबर हाई जाएंगी, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है ईजी। और आपको बता दूं मैं कि 6 तारीख तक चल रहा है, आपको ही पता है एग्ज़ाम 10-12 दिन में आंसर किएंगे, उसके बाद ही बता सकते कि कट ऑफ ये कितने नंबर आए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेरी आंसर की आने के बाद मेरे कितने नंबर आए। लेकिन आपको ये एनालिसिस देखकर मतलब एग्ज़ाम का आपको आइडिया हो जाएगा। मैथ्स में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
मैथ्स अगर जिसने 2 साल पहले भी पढ़ी है और उसके बाद यानी एक बार बेसिक से पढ़ ली है और 2 साल पहले भी, तो वो जाकर यदि एग्ज़ाम देने जाएगा तो वो 14 क्वेश्चन आराम से सही करके आएगा। एक क्वेश्चन पिरामिड का आ रहा है, जो लोग उसमें फंस रहे हैं क्योंकि उसका सूत्र किसी को पता नहीं है, उसमें थोड़ा मिक्स करके बना रहा है। जैसे वो ऐसा मिक्स करके क्वेश्चन दे रहा है, कोई त्रिभुज दे रहा है, वर्ग दे रहा है, उसके ऊपर पिरामिड बना है इस हिसाब से, और उसके बराबर मेरे में गोला दिया था, उसका ऐसा आया था क्वेश्चन। तो वो मेरे से बन गया क्योंकि मुझे एमपी पुलिस में एग्ज़ाम दिया था, उसमें पिरामिड के क्वेश्चन आ रहे थे, तो तब मैंने उसको पढ़ लिया था। तो एक ही क्वेश्चन जो स्किप कर सकते हैं, बाकी 14 क्वेश्चन तो हर कोई व्यक्ति बनाएगा जिसने एक बार मैथ्स जिसकी बेसिक कंप्लीट है, जिसने अच्छे से की है। और रीजनिंग भी 22-23 हर कोई बना रहा है। तो मैथ्स रीजनिंग में कंपटीशन ये मान के चलो हर कोई व्यक्ति बना रहा है। आपको जीएस में यदि 35 क्वेश्चन करोगे तो आप 100% आपका सिलेक्शन होगा। जीएस ही आपके सिलेक्शन दिला सकता है। और कंप्यूटर कंप्यूटर 7-8 अच्छा स्कोर है, उस हिसाब से यदि 75 नंबर बनेंगे विथ नॉर्मलाइजेशन तो सिलेक्शन के 100% चांस है। बाकी आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जिनका आगे दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में जिनसे उनको भी यह वीडियो देखकर सुविधा हो जाएंगी और एग्ज़ाम में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और आगे मैं आपको बता दूं कि टाइमिंग की बिल्कुल भी कि टाइम कम पड़ रहा है। टाइम मेरा समथिंग 25 मिनट बच गया था पूरा एग्ज़ाम करने के बाद। आप सबसे पहले रीजनिंग करना, उसके बाद मैथ्स करना। तो रीजनिंग और मैथ्स ही आप यदि समथिंग समथिंग 35 से 40 मिनट में बन जा रहा है, टाइम लग ही नहीं रहा है आपके पास। 20 मिनट बच जाएंगे, उसके बाद 2-3 बार भी आप मैथ्स और रीजनिंग जीएस को यानी बार बार देख सकते हैं। टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो, बस सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ एक रीजनिंग में हो गई, वही बहुत मतलब ये हो रहा है कि वो क्वेश्चन कैसे गलत हो गया। बाकी वो था इजी पर हो गया गलत, अब गलत तो हो गया, आप क्या कर सकते हो उसके लिए। बाकी ऐसा है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो को यहीं पे बंद करता हूँ। आगे भी नेक्स्ट वीडियो आएंगी तो उसमें मैं आंसर की आएंगी तब बताऊँगा कि कितने नंबर रहे। ठीक है दोस्तों, लाइक करें और सब्सक्राइब करें वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो। ओके दोस्तों, जय हिंद।